हेलो वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। आज का हम लोग का टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 क्लास 11 बायोलॉजी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें हम लोगों ने चालू किया था टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ एनिमल बॉडी में मिलने वाले। 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, 4 हैं। एपिथेलियल टिश्यू जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके। दूसरा आपका हम लोग पढ़ रहे थे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू के क्लासिफिकेशन देखा था। लूज कनेक्टिव टिश्यू या कहिए कि टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देखे थे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपके एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, डेंस में आपके डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर की बात हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं पिछले 2 लेक्चर में। आज हम लोगों ने पढ़ना है स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है जी, वहीं से चालू करते हैं जहाँ पिछली बार छोड़ा था। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें हम लोग को क्या क्या कवर करना है? कार्टिलेज पढ़ना है, बोन पढ़ना है, ब्लड पढ़ना। ओके, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने कार्टिलेज पढ़ना है, बोन पढ़ना है, ब्लड पढ़ना है। चलिए कार्टिलेज से चालू करते हैं। कार्टिलेज, द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड। इंटरसेलुलर मटेरियल, 2 सेल्स के बीच में से जो मटेरियल है वो सॉलिड होगा, प्लाइबल होगा एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, कंप्रेशन को रेजिस्ट करेगा। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, कार्टिलेज की जो सेल्स हैं कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाती हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स आर इनक्लोज इन स्मॉल कैविटी, जो स्मॉल कैविटी में है, विद इन द मैट्रिक्स, और उस कैविटी में मैट्रिक्स है, ग्राउंड सब्सटेंस है, जो कि सिक्रीट किसने किया? इन्हीं सेल्स ने किया। तो कैविटी में ही सेल्स हैं और वो कैविटी फिल्ड है मैट्रिक्स से, जो कि सिक्रेटेड बाय कॉन्ड्रोसाइट्स। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रायोस आर रिप्लेस बाय बोन्स। ज़्यादातर कार्टिलेज वर्टिब्रेट के एम्ब्रायो में मिल रहा है। वर्टिब्रेट के एम्ब्रायो में मिलने वाले ज़्यादातर कार्टिलेज को रिप्लेस कर दिया जाता है, रिप्लेस कर देती है बोन। तो कार्टिलेज की जगह ले लेगा कौन? बोन ले लेगा एडल्ट फॉर्म में। तो वर्टिब्रेट में एम्ब्रायो में जो कार्टिलेज मिल रहा है, ज़्यादातर कार्टिलेज एडल्ट में रिप्लेस हो जाता है, उसकी जगह क्या आ जाता है? बोन आ जाता है। तो कार्टिलेज ऑसिफाइड हो जाता है, कैल्सिफाइड हो जाएगा और बोन उसको रिप्लेस कर देगी। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज। अगर कार्टिलेज आपसे पूछें कहाँ मिल रहा है, टिप ऑफ नोज में, एडल्ट फॉर्म में। टिप ऑफ नोज में मिल रहा, आउटर ईयर जॉइंट में मिल रहा, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम मिल रहा। तो टिप ऑफ नोज में आपका हाइलिन कार्टिलेज मिल रहा, आउटर ईयर में आपको इलास्टिक कार्टिलेज मिल रहा, एडजेसेंट बोन में वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रा के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो फाइब्रस कार्टिलेज होता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे। ये आपकी यहाँ एनसीईआरटी इन सब बातों को नहीं बता रही, लेकिन आगे मैं आपको इन सब बातों को डिस्कस करता हूँ। चलिए देखिए, टाइप ऑफ कार्टिलेज पे आइए। अब ये आपके एनसीईआरटी का नहीं, ट्रूमैन बायोलॉजी का, ट्रूमैन एलिमेंट्री बायोलॉजी का ये कंटेंट है, जिससे थोड़ा आपको फील गुड फैक्टर आएगा, थोड़ा सा आप जानोगे। क्योंकि अगर आप एलन आकाश के मॉड्यूल लगाओगे तो आप यहाँ पे फंसोगे और आपको डाउट होगा अपनी प्रिपरेशन को लेके। इसलिए यहाँ पे मैंने ये 2-4 स्लाइड डाल दी है। द कार्टिलेज इज ऑफ 4 टाइप: हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। कार्टिलेज 4 तरह का: हाइलिन, इलास्टिक, फाइब्रस एंड कैल्सिफाइड। हाइलिन कार्टिलेज क्लियर होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांसपेरेंट इलास्टिक मैट्रिक्स, ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स है। इट इज़ मोस्ट प्रिवेलेंट टाइप, सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। हाइलिन कार्टिलेज एग्जिस्ट ऑन द एक्सटर्नल एंड्स ऑफ रिब। रिब के 2 एंड हैं, एक स्टर्नम की साइड स्टर्नल एंड कहला रहा, दूसरा एंड वर्टिब्रल कॉलम की साइड वर्टिब्रल एंड कहला रहा। तो रिब के स्टर्नल एंड की साइड पे आपको क्या मिल रहा? कार्टिलेज की प्रेजेंस, और वो कार्टिलेज कैसा? हाइलिन कार्टिलेज। एंड द लैरिंक्स, ट्रैकिया, नोज एंड ब्रोंकाई। लैरिंक्स, ट्रैकिया, नोज और ब्रोंकाई में मिलने वाला कार्टिलेज किस तरह का? हाइलिन कार्टिलेज है। एंड ऑन द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेज ऑफ बोन। बोन की वो सर्फेसेस जो आपस में कांटेक्ट में हैं और एक दूसरे के साथ ज्वाइंट बना रही हैं, आर्टिकुलेट कर रही हैं, वो आर्टिकुलेटिंग सर्फेस कहला रही है। आर्टिकुलेटिंग सर्फेस पे क्या मिल रहा? हाइलिन कार्टिलेज मिल रहा। इट गिव्स अ स्ट्रक्चर अ डेफिनेट बट प्लायबल फॉर्म। द प्रेजेंस ऑफ कोलेजन फाइबर्स मेक्स सच स्ट्रक्चर्स एंड ज्वाइंट स्ट्रॉन्ग। उसको डेफिनेट शेप दे रहा। कार्टिलेज की प्रेजेंस और कोलेजन फाइबर होने से ऐसे स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बट विद लिमिटेड मोबिलिटी। लिमिटेड मोबिलिटी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। इट आल्सो फॉर्म्स द टेम्परेरी एम्ब्रॉयनिक स्केलेटन। ये हाइलिन कार्टिलेज टेम्परेरी एम्ब्रॉयनिक स्केलेटन बना रहा, विच इज़ ग्रेजुअली रिप्लेस बाय बोन। जिसको कि रिप्लेस कौन कर देगा? बोन। आपने देखा ही वर्टिब्रेट में, एम्ब्रॉयनिक लाइफ में आपको जितना भी कार्टिलेज मिल रहा है, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज रिप्लेस बाय बोन। तो टेम्परेरी एम्ब्रॉयनिक स्केलेटन बनाता है, हाइलिन कार्टिलेज ही बनाता है। दिस बोन्स आर कॉल्ड, इस तरह की बोन्स जो रिप्लेस कर देती हैं कार्टिलेज को, उन बोन को हम लोग एंडोकॉन्ड्रल बोन्स कहते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमरस इसका एक एग्जाम्पल है।
इलास्टिक कार्टिलेज पे आइए। इलास्टिक कार्टिलेज इज प्राइमरली फाउंड इन एक्सटर्नल ईयर, यूस्टेशियन ट्यूब एंड एपिग्लॉटिस। देखिए हाइलिन कार्टिलेज के लिए आपने क्या याद रखना, नोज़ में मिल रहा है, ठीक है। नोज़ के अलावा आपको कहाँ मिल रहा है, एक्सटर्नल एंड ऑफ रिब पे मिल रहा है, उसके अलावा ट्रैकिया पे मिल रहा है, उसके अलावा आपको ब्रोंकाई पे मिल रहा है, लैरिंग्स पे मिल रहा है। ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लैरिंग्स, नोज और आपका एक्सटर्नल एंड ऑफ रिब। उसके बाद इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ मिल रहा है, इलास्टिक कार्टिलेज आपको 3 ई याद रख लीजिएगा। ई फॉर इलास्टिक कार्टिलेज, ई फॉर यूस्टेशियन ट्यूब, ई फॉर एक्सटर्नल ईयर एंड ई फॉर एपिग्लॉटिस। ये बहुत अच्छा तरीका है इसको याद रखने का। कैल्सीफाइड कार्टिलेज, कैल्शियम कार्बोनेट ग्रेन्यूल्स होने की प्रेजेंस की वजह से उसको हम लोग कैल्सीफाइड कार्टिलेज बोलते हैं। एंड फोर्थ वन इज फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज बिकॉज दे हैव वेल डेवलप्ड फाइबर्स, फाइबर्स बहुत सारे होंगे। फाउंड इन कहाँ मिल रहा है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में। तो ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, दो वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, जिसको कि आपकी एनसीईआरटी ने बोला जी वर्टिब्रल कॉलम में क्या मिल रहा है, कार्टिलेज। लेकिन टाइप ऑफ कार्टिलेज नहीं बताया कैसा कार्टिलेज है, वो फाइब्रस कार्टिलेज है। क्यूबिक सिम्फाइसिस पे मिल रहा है और जॉइंट कैप्सूल्स पे मिल रहा है। फाउंड वेयर टेंडन एंड लिगामेंट्स मीट बोन, टेंडन लिगामेंट जहाँ पे बोन के संपर्क में आ रहे हैं वहाँ पे भी फाइब्रस कार्टिलेज मिल रहा है, एट द क्यूबिक सिम्फाइसिस भी मिल रहा है। इतना याद रख लीजिएगा, आपका काम चलेगा। अब देखिए नीट 2022 का क्वेश्चन, ये जो इसी साल आपका नीट 2022 हुआ उसमें आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो सीधी सी बात आपकी एनसीईआरटी बोलती है कार्टिलेज प्रेजेंट होता है कहाँ पे, एडजस्ट बिटवीन द एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, आउटर ear joint between adjacent bone of vertebral column, limbs and hands in adult। पेज नंबर 104 पेज पे आपकी एनसीईआरटी पे लाइनें लिखी हैं, तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट चॉइस टू मेक। यू शुड गो विद ऑप्शन 4 की कार्टिलेज होता है प्रेजेंट। अब हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज कहाँ देखा था हम लोगों ने, एक्सटर्नल एंड ऑफ रिब पे देखा था, एक्सटर्नल एंड ऑफ रिब्स। उसके अलावा कहाँ देखा था, लैरिंग्स पे देखा था, ट्रैकिया पे देखा था, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई पे देखा था। इतना याद रख लीजिएगा, काम आपका चलेगा। एक्सटर्नल एंड ऑफ रिब, आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे, लैरिंग्स पे, नोज में, नेजल सेप्टम और हमारा ट्रैकियल रिंग्स, ये सब यहाँ पे आपको हाइलिन कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज के लिए 3 ई मैंने कहा था, आप याद रख लीजिएगा। यूस्टेशियन ट्यूब, एपिग्लॉटिस, एक्सटर्नल ईयर, यूस्टेशियन ट्यूब आल्सो कॉल्ड ऑडिटरी ट्यूब, एपिग्लॉटिस और एक्सटर्नल ईयर, 3 ई याद रखना। फाइब्रस कहाँ पे, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जॉइंट कैप्सूल्स एंड क्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है जी, इतना याद रख लीजिएगा, मोर देन इनफ है बस लोकेशन। ये छोड़िए, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। ग्लासी मैट्रिक्स क्यों इसको बोलते हैं हाइलिन, हाइलिन का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, ग्लॉसी। ग्लॉसी इसलिए कि ये ऑलमोस्ट क्लियर है, ग्लासी मैट्रिक्स है, इस वजह से इसका नाम हाइलिन कार्टिलेज है। ठीक है जी, ये कार्टिलेज के बारे में आपकी जानकारी होगी। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, अब इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज मेड अप ऑफ किसकी बनी होती है, तो फाइब्रस कार्टिलेज की बनी होती है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ये अगर आपका एनसीईआरटी आप पढ़ के जाओगे तो यहाँ फंस जाओगे। ये आपके वही एलन आकाश के मॉड्यूल में वो लोग जानबूझ के ऐसे दे रखे हैं कि आप फंसो और उनके, ठीक। इफ नेजल सेप्टम गेट डैमेज इट रिकवरी रिक्वायर्स विच टाइप ऑफ कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। नेजल सेप्टम में कैसा, हाइलिन कार्टिलेज है। योर आंसर इज ऑप्शन सी, हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मैं जो कहता हूँ कि पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आपके काम आएगा। फाइब्रस कार्टिलेज अबंडेंटली मिल रहा, कहाँ मिल रहा है, तो हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में आपको मिलता है फाइब्रस कार्टिलेज। मैमेलियन पिन्ना सपोर्टेड बाय, मैमेलियन पिन्ना में कैसा भैया, ई, इलास्टिक कार्टिलेज। एक्सटर्नल ईयर में इलास्टिक कार्टिलेज है, इसको टिक करिए, आगे बढ़िए। विच टाइप ऑफ कार्टिलेज इज प्रेजेंट फाउंड इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क, कैसा कार्टिलेज है, हमारा आंसर हो जाएगा वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। ग्लास लाइक कार्टिलेज, ग्लॉसी फिनिश वाला, एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज होता है। विच कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन पे आर्टिकुलेटिंग सरफेस होगी, आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे क्या होगा, हाइलिन कार्टिलेज होगा। कार्टिलेज नॉन वेस्कुलर होता कार्टिलेज, ये बात ध्यान रखिएगा। विच इज फॉलोइंग इज लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, कार्टिलेज, कार्टिलेज नॉन वेस्कुलर होता है। मैक्सिमम कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स में किस तरह का कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज है, याद रखिएगा, अभी आपको बताया मैंने। मेजर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ वर्टिब्रल बोन, बोन अभी हम लोगों ने पढ़ी नहीं है, आगे पढ़ लें तो बात करते हैं। बोन, हाँ चलिए बोन पे आ जाइए, कार्टिलेज की बात हो गई, अब हम लोग बोन पे आए।
बोन्स हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लाइबल ग्राउंड सब्सटेंस, कार्टिलेज में हार्ड था बट प्लाइबल था, या नॉन प्लाइबल ग्राउंड सब्सटेंस है। रिच इन कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट्स बहुत होंगे, एंड कोलेजन फाइबर बहुत होंगे, विच गिव बोन्स इट्स स्ट्रेंथ, जिसमें बोन को स्ट्रेंथ मिल रही है। फाइब्रस कार्टिलेज होने की वजह से ये कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होने की वजह से और कैल्शियम सॉल्ट होने की वजह से बोन में स्ट्रेंथ बहुत है। इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, ये मेन टिश्यू है जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बना रहा बॉडी का। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू, बोन का काम क्या है, सपोर्ट कर रही है और प्रोटेक्ट कर रही है सॉफ्टर टिश्यू को, ऑर्गन को। द बोन सेल्स, वहाँ पे कार्टिलेज की सेल्स का क्या नाम था, कॉन्ड्रोसाइट्स, यहाँ पे क्या है, ऑस्टियोसाइट्स, आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड लेकुना। बोन सेल्स कहाँ पे हैं, स्पेस में हैं, और उसका नाम लेकुनी। द इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स आर कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, कैल्शियम सॉल्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है और मैग्नीशियम फॉस्फेट है। कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और मैक्सिमम इन तीनों में कौन है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फेट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन एक बार एफएमसी में पूछा जाता। चलिए, लिम्ब बोन सच एस लॉन्ग बोन ऑफ द लेग्स, लिम्ब बोन जिसका कि एक एग्जाम्पल हमारी लंबी बोन्स लेग्स की हमारी सर्व वेट बेयरिंग फंक्शन, उनका काम क्या है, हमारी बॉडी के वेट को धारण करती हैं, बॉडी के वेट को सहन करती हैं, वहन करती हैं। दे आल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल, साथ में स्केलेटल मसल के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। और ये लॉन्ग बोन्स जो हैं स्केलेटल मसल के साथ मिलके क्या काम कर रही है, हमारे लोकोमोशन मूवमेंट का, गति का काम कर रही है। द बोन मैरो इन सम बोन्स, देखिए बोन मैरो इन ऑल बोन्स नहीं, इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। बोन मैरो एडल्ट में आप देखेंगे बोन मैरो क्या है, साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स है। ब्लड सेल्स आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ये ब्लड सेल्स कहाँ बन रही हैं, सम बोन्स के बोन मैरो बन रही है। मैट्रिक्स ऑफ द बोन इज कम्पोज ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ओसीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स ऑफ द बोन ग्राउंड सब्सटेंस, उसमें क्या मिल रहा है, प्रोटीन मिल रही है, कौन सी मिल रही है, ओसीन। द हेवर्शियन कैनाल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन बोन, हेवर्शियल कैनाल जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हेवर्शियन कैनाल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, मैमेलियन बोन का, प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स जो ग्राउंड सब्सटेंस में होगा। ईच कैनाल कंटेन्स एन आर्टरी, वेन, अ लिम्फ वेसल एंड अ नर्व एंड सम ब्लड सेल्स। ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ये आपका एनसीईआरटी से बाहर का है कंटेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट है फील गुड फैक्टर के लिए, आप इतना सा नोट कर लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी में। ईच कैनाल, हेवर्शियन कैनाल में क्या मिल रहा है, हेवर्शियन कैनाल क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मैमेलियन बोन का। हेवर्शियन कैनाल में क्या मिल रहा है आपको, हेवर्शियन कैनाल में एक आर्टरी, एन आर्टरी, अ वेन, ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, सॉरी आर्टरी वेन तो ब्लड वेसल के ही टाइप हो गए, आर्टरी, वेन, लिम्फ वेसल, a nerve and some blood cells. The Haversian canal are interconnected by transverse canal. हेवर्शियन कैनाल को ट्रांसवर्स कैनाल कनेक्ट कर रही है, वॉकमैन्स कैनाल उसको कनेक्ट कर रही है, किसको, हेवर्शियन कैनाल को। तो ये आपकी हेवर्शियन कैनाल है, और हेवर्शियन कैनाल को ये हो गई आपकी वॉकमैन्स कैनाल, ये आपकी हेवर्शियन कैनाल और ट्रांसवर्स कैनाल उनको कनेक्ट कर रहा है, वॉकमैन्स कैनाल। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी के मैंने कहा बाहर का, लेकिन आपको पता होना चाहिए। बोन्स फॉर्म बाय द ऑसिफिकेशन ऑफ अ टेंडन इज कॉल्ड सीसामाइड बोन, उसको हम लोग सीसामाइड बोन बोलते हैं। पटेला इसका एक एग्जाम्पल है। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ये आपके एनसीईआरटी से इसी तरह के क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं। बोन्स हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर, यही स्टेटमेंट ठीक है। बोन्स हैव अ हार्ड प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर्स। तो कहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे देखिए बोन हैव अ हार्ड एंड प्लायबल लिख दिया है, यहाँ पे नॉन प्लायबल वाला करेक्ट है। नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस होता है, प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस आपको कार्टिलेज में मिलता है। बोन्स हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम, आयन कर दिया है सॉल्ट की जगह। बोन्स हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड इलास्टिन नहीं, यहाँ पे कोलेजन होना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट इस वजह से गड़बड़, ये स्टेटमेंट इस वजह से गड़बड़, और ये स्टेटमेंट इस वजह से गड़बड़। सही स्टेटमेंट क्या, स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे, पेज नंबर 104 पे ये स्टेटमेंट दे रखा। चलिए आगे। द लार्जेस्ट बोन इन अ ह्यूमन बॉडी इज, ये आपके
बाहर का एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ, लेकिन ये हमारी फीमर बोन, थाई बोन होती है, जो हमारी शरीर की लार्जेस्ट बोन है। थिनेस्ट बोन, सबसे पतली बोन कौन है? फिबुला होती है, याद रख लीजिएगा। हालांकि अब ये सब बातें पूछी नहीं जाती। ठीक है जी, तो यहाँ पे आके आपका कार्टिलेज और बोन ख़त्म। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में मैं आपसे मसल टिश्यू की बात करता हूँ। ठीक, ये वाले लेक्चर में इतना काफ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ आपसे मसल टिश्यू के साथ। आखिरी तक अगर आप आ गए, लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ नीट की प्रिपरेशन में बने रहिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।